आज की कहानी है एक डॉग के बारे में जिसका नाम था सोफी और वो एक 10 साल की प्यारी सी बच्ची बेला को बहुत प्यारी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे और मौसम भी काफी सुहाना हो रहा था। बहुत तेज बारिश के बाद आसमान में 7 रंग वाले इंद्रधनुष दिखाई दे रहे थे, जिसे देखने बेला अपने पिता के साथ छत पर आई थी। बेला बहुत सुंदर थी। बेला की आंखें नीली थी और उसके लंबे भूरे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। छत पे मौसम का मजा लेते हुए बेला के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने पापा से कहा कि क्यों ना आज रात बाहर खाना खाया जाए। उसके पापा को उसका सुझाव अच्छा लगा और दोनों ने रात का प्लान बनाया कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया जाए। बेला की बेस्ट फ्रेंड टियाना एक रेस्टोरेंट में लोगों को खाना देने का काम करती थी। बेला ने कहा कि वो उसी रेस्टोरेंट में आज डिनर करेगी। इसी बहाने वो अपनी सबसे अच्छी सहेली टियाना से मिल भी लेगी और उसकी मस्ती भी हो जाएगी। जब बेला नीचे आई तो उसने देखा कि सोफी नींद से जाग गई थी। बेला ने सोफी को बहुत प्यार किया और उसे अपने रात के खाने का प्लान बताया। सोफी ये सुनकर अपनी पूंछ लाने लग गई। अपनी खुशी जता रही थी वो। क्या आपको पता है दोस्तों, जब कुत्ते खुश होते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हुए हमें अपनी खुश होने का संकेत देते हैं। बेला सोफी को नहलाने ले गई और फिर कुछ देर उसके साथ खूब खेली। फिर शाम को बाहर जाने के लिए उसने अपनी और अपनी सोफी के लिए प्यारे से एक ही रंग के कपड़े निकाले। तैयार होने के बाद बेला बहुत सुंदर लग रही थी। गुलाबी रंग का फ्रॉक उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी वो। फिर बेला के पिता ने बेला को आवाज देते हुए पुकारा, बेटा चलो, हमें देर हो रही है। बेला, उसके पिता और सोफी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आज बहुत भीड़ थी और आज वहाँ बाहर से कुछ लोग गाना गाने भी आए थे। रेस्टोरेंट का माहौल एकदम पार्टी जैसे हो रहा था। उस रेस्टोरेंट में बेला की दोस्त टियाना आने वाले मेहमानों को खाना देने में काफी बिजी थी। बेला ने जब अपनी दोस्त को इतनी मेहनत करते हुए देखा तो उसे दया आ गई। वो दौड़ के टियाना के पास गई और उसका हाथ बटाने लगी। टियाना ने जब ये देखा तो उसने बेला को कहा कि वो जाकर टेबल पर बैठे और खाना एंजॉय करे। उसने बेला से कहा कि बड़े लोगों को ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बेला ने टियाना को कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें सबके काम की इज्जत करनी चाहिए। और ये बोलकर वो टियाना का हाथ बटाने लगी और फिर स्टेज पर जाकर उसने वहाँ पर बजते हुए गाने पर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे मेहमानों का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस पर आ जाए और टियाना को काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक यानी के आराम मिल जाए। बेला को देखकर मेहमान बहुत खुश हुए। उसके डांस को काफी एंजॉय कर रहे थे। बेला सोफी को भी स्टेज पर ले आई और उसके साथ नाचने लगी। दूर बैठे बेला के पिता ये देखकर खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर से होने के बाद भी किसी के काम को छोटा नहीं समझती और लोगों और उनके काम की इज्जत करती है। टियाना को थोड़ी देर का आराम मिला तो उसने आराम से बैठकर खाना खाया और फिर वापस से लोगों की सेवा में लग गई। फिर वो अपनी दोस्त बेला की टेबल पर आई और उसे उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी आइसक्रीम थैंक यू कहने के लिए खिलाया। बेला ने टियाना को भी अपनी आइसक्रीम में से 1 चम्मच खिलाया और उसे गले लगाकर कहा कि तुम बहुत मेहनत का काम करती हो और मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस होता है। तो ये थी बेला की कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, उसे करने वाले की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है और उस चीज की हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।